हेलो दोस्तों। तो आप अभी लेट ट्वेंटीज़ में हो और आपकी अभी एजुकेशन पूरी हुई है और आपको भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है और आप भी दूसरे सक्सेसफुल लोगों की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ हैप्पी और पैसों की टेंशन लिए बिना अपने पार्टनर के साथ अच्छे से जी सके। लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि अभी तो हमने पैसे कमाना चालू किया है और अभी हमने लाइफ को एंजॉय कहाँ किया है, इसलिए हमें पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और बाद में हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग बस ऐसी लाइफ जीते हैं क्योंकि उसे बचपन से ही अपने माँ बाप और स्कूल में बस यही सिखाया गया है कि आप अच्छे से पढ़े और अच्छे से पढ़कर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और वहाँ अच्छे से पढ़कर आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी जहाँ पर आपकी लाइफ सेट है। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही था, लेकिन अब उसके बाद जो होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। क्योंकि जब वो जॉब करना स्टार्ट कर देगा तब उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो गई होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ बाप या अपने पार्टनर की भी हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि कैसे आप 20s में अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जिसमें पहला स्टेप है कि सेट अ क्लियर फाइनेंशियल गोल। ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का गोल पोस्ट होगा जिसे आपको हर हालत में अचीव करना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड को अलग करके रखना होगा। वो आपके मंथली एक्सपेंस से 6 गुना ज़्यादा, ताकि फ्यूचर में इनकेस आपकी जॉब चली जाए या भगवान न करे आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तब ये फंड आपको उस टाइम काम आएगा। आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि मुझे इतनी एक्स अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उसके बाद मुझे कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। मिडिल क्लास लोगों का अमीर बनने का बस एक ही तरीका, वो है इन्वेस्टिंग। क्योंकि हमें पता है कि हम जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जॉब से हमारे खर्चे और छोटी मोटी ज़रूरतें ही पूरी हो सकती है और दुनिया में जितने भी अमीर बने वो ज़्यादातर इन्वेस्टिंग से ही अमीर बने हैं। तो हमें भी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप 20s में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी वेल्थ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए कि 3 दोस्त है, तीनों की एज अभी 20 साल है और तीनों अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। जिसमें पहला दोस्त है मनी, जो फाइनेंस को अच्छे से समझता है और वो पैसे की रेट रेस से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए वो अपने पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है, वो भी SIP के जरिए। वो हर मंथ अपनी सैलरी में से 10,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे पूरे 30 सालों के लिए, यानी कि 50 साल तक वो रिटायर होना चाहते हैं। उसके बाद दूसरे दोस्त का नाम है सनी, उसकी भी 20 साल में जॉब लग गई थी। जॉब लगने के बाद वो ये सोचता था कि मुझे भी अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करनी है, जो चीज़ें चाहिए उसे खरीदनी है, पार्टी करनी है, घूमने जाना है, जैसे कई सारे ड्रीम पूरे करने हैं और वैसे कई सारी चीज़ें करना चाहता हूँ और वो ऐसा ही करता है। जैसे ही उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है वो अपने पैसे लाइफ को एंजॉय और चीज़ें खरीदने में खर्च कर देता है। उसके बाद जब उसकी उम्र 30 साल की हुई और उसका पहला बच्चा हुआ तब जाके उसे पता चला कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है और उसे इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है कि वो मनी से 2 गुना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है, यानी वो हर मंथ 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है अगले 20 साल के लिए, यानी वो 50 साल की उम्र में वो भी रिटायर्ड होना चाहता है। बाद तीसरे दोस्त का नाम है रॉकी, उसकी भी 20 साल में जॉब लग गई थी और उसे भी सनी की तरह लाइफ को एंजॉय और चीज़ें खरीदने का काफ़ी शौक था, यानी वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था। इसलिए वो अपनी सैलरी के अलावा उधार भी लेना चालू कर दिया था। उसने EMI पे गाड़ी भी खरीद ली थी और वो शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से भी करना चालू कर दिया था, यानी जब उसकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होते ही उसके तुरंत बाद इन चीज़ों में उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चले जाते थे। और उसे शुरुआती टाइम में ये बहुत अच्छा लगता था क्योंकि न्यू गाड़ी, न्यू कपड़े जैसे सारी चीज़ें उसे अमीरों की तरह फील करवाती थी। कुछ साल बीत जाने के बाद उसे पता चलता है कि सेविंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो 40 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो भी 50,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 10 साल तक, यानी कि वो भी 50 साल की उम्र में रिटायर्ड होना चाहता है। तो आइए और देखते हैं कि तीनों की रिटर्न कितनी होगी। तो हम सबसे पहले रॉकी की बात करें तो उसने काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, वो भी सबसे ज़्यादा अमाउंट के साथ। रॉकी हर मंथ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो साल का 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है। उस हिसाब से वो 10 साल में 60 लाख रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है और उन सभी इन्वेस्टमेंट पे हम 15% का एनुअल रिटर्न ले लेते हैं, जो हमें स्टॉक मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो उसका 10 साल में रिटर्न होगा 1.3 करोड़।
और उसने इन्वेस्ट किया था 60 लाख रुपए, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसे रिटर्न मिला 70 लाख रुपए का। उसके बाद हम सनी की इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 20 सालों तक इन्वेस्ट करता था, यानी कि कुल उसका इन्वेस्टमेंट हुआ 48 लाख रुपए का। और उसका भी हम रिटर्न कैलकुलेट कर ले तो उसका 20 साल का रिटर्न होता है 3.03 करोड़। और उसने इन्वेस्टमेंट किया था 48 लाख रुपए, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको रिटर्न मिला 2.4 करोड़, जो मेरे हिसाब से कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है। हम तीसरे दोस्त मनी की बात करें तो उसने भी 20 साल की उम्र से ही 10,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था 50 साल तक। और उसकी कुल इन्वेस्टमेंट होती है 36 लाख रुपए की, और उसे इन पीरियड में रिटर्न मिलता है 7 करोड़ का। अगर उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे हम रिटर्न देखें तो उसका कुल रिटर्न होता है 6.6 करोड़ का। तो आपने देखा कि कम उम्र से ही अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो उसको लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग के जरिए काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि कंपाउंड में हमेशा टाइम की वैल्यू होती है, इसलिए हम कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।